हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 73 के बारे में, जो कि 28 सितंबर के लिए जारी की गई है और 28 सितंबर के लिए जारी की गई है। ये कॉमन वर्कशीट है 6 to 8 के बच्चों के लिए। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो जब हम पहली बार में एक वर्कशीट को देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये एक एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट है, जिसमें आपके टाइम की इम्पोर्टेंस को बताया गया है। तो एज ए स्टूडेंट आप सभी को होता है कि आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स दोनों ही आपको ये बताते रहते हैं कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, और आपको कहते हैं कि आप डिसिप्लिन वे में एक टाइम को बांट करके अपना काम करें, ताकि आप हर तरीके से टाइम को कंज्यूम कर सकें और मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम काम को कर सकें कंप्लीट। तो सेम थिंग यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको इस टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की गई है कि आप टाइम को कैसे देख सकते हैं और टाइम को किसी को कोई अगर पूछे तो उसे बता सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि वर्कशीट क्या कहती है। वर्कशीट कहती है, टाइम इज प्रीशियस, आवर टीचर गाइड अस टू वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम, क्लॉक हेल्प अस टू डू वर्क ऑन टाइम, लेट अस नो मोर अबाउट टाइम। तो क्या कह रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे टीचर हमें गाइड करते रहते हैं काम करने के लिए टाइम के हिसाब से, और टाइम हम देखते हैं किससे? घड़ी से। तो अब जरा टाइम के बारे में पता करते हैं। तो एक चीज़ ये बता रही है क्या, 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो घड़ी है से उसमें जो घड़ी चक्कर लगाती है यहाँ से यहाँ तक, तो वो 60 मिनट पूरा करती है, और इसके अंदर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये तो बात हुई घड़ी की। जरा आप टाइम के देखने को कहते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है ये टाइम के लिए। वी हैव 24 आवर्स इन ए डे, यानी कि हमारा जो दिन होता है आपको पता है 24 आवर्स का होता है। ठीक है, वी यूज AM एंड PM टू डिफ्रेंशिएट 12 आवर्स। एंटी मेरिडियम AM के लिए यूज होता है और PM के लिए पोस्ट मेरिडियम यूज होता है। ठीक है, एंटी मेरिडियम का मतलब होता है कि आपका जो टाइम है सुबह का, यानी सुबह के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 11:59 तक, यानी कि 11:59 तक का टाइम कहलाता है AM। और जब 12:01 होता है, यानी कि ये क्या 12 बजे बज जाते हैं, यानी कि इसके 12 बज जाते हैं, यानी AM ख़त्म होता है तो PM शुरू हो जाता है, और ये भी कब तक रहता है? 11:59 तक। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। लाइक फ्रॉम 12:01 एट नाइट टिल 11:59 ऑफ डे वी यूज AM, जो कि मैंने आपको बताया कि AM का यूज़ करते हैं। एंड फ्रॉम 12:01 ऑफ द डे टिल 11:59 ऑफ द नाइट वी यूज PM। ठीक है, एक चीज़ और कंफ्यूज मत कीजिएगा बच्चों, जब हम लिखते हैं 12 को दोपहर में जब लिखते हैं तो 12 नून भी लिख देते हैं, है ना, लेकिन 12 नून का मतलब ये नहीं कि हम उसे 12 PM नहीं लिखेंगे, उसे 12 PM ही लिखेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत सारा लिख दिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वापस लिख देता हूँ। 12 नून लिख लीजिए आप, या 12 PM लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, फिर आगे कहता है वी यूज़ PM फॉर एग्जाम्पल 6 o'clock इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड 6 AM एंड 6 o'clock इन द इवनिंग इज कॉल्ड 6 PM। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी? आपकी PM और AM के यूज़ की, यानी एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम की बात की। अब जरा एक बार घड़ी को समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो आपकी जो घड़ी है ना, घड़ी क्या है आपकी? आपकी जो घड़ी है वो बात करती है आपको 3 तरह के समय की। एक जैसे 4 AM लिखा है, बड़ी सुई किस पे? 12 पे, छोटी सुई 4 पे, यानी सीधा हो गया 4 AM या 4 PM। अगर सुबह के होंगे तो ये, शाम के होंगे तो ये। अब क्या बात हुई आपकी
अगर 15 मिनट बीत जाए तो, है ना। अगर ये बड़े वाली सुई यहाँ पे आ जाए तो 3 पे, तो क्या हो गया कि आपके कितने बीत गए, आपका टाइम जो बीतना था वो बीत गया 15 मिनट का, है ना। तो 15 मिनट का टाइम बीतने पे क्या होगा, 15 मिनट का टाइम बीतने पे आपको कैसे लिखना होगा, ये आपको लिखना होगा, अगर 4:15 हो रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा क्वार्टर पास्ट 4। ठीक है, ये हो गया कि आपका कि 4:15 हो रहे हो, AM या PM। ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं, AM हो या PM हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कहलाएगा क्या, क्वार्टर पास्ट 4। ठीक है बच्चों, चलो तो अब आगे देखते हैं। अब अगर टाइम हो रहा हो कितना, 4:30, अगर 4:30 हो रहा हो टाइम, यानी कि ये सुई बड़े वाली 4 और 5 के, छोटे वाली 4 और 5 के बीच में, और बड़ी 6 पे, तो टाइम होगा 4:30, यानी कि 4:30 बज गए हैं आपके। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ और रह गई आपकी, क्या, अब रह गया आपका, अगर ये बड़ी सुई यहाँ आ जाए और छोटी सुई 5 बजने वाला हो तब का टाइम, यानी 5 बजने में 15 मिनट हो। ठीक है, यानी टाइम हो गया 4:45। AM या PM ये कोई सब दिक्कत नहीं है, ये तो आपको मैंने बता दिया कैसे होता है। अगर ऐसा टाइम हो तो लिखेंगे 4:45। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, 4:45। ऐसा क्यों, क्योंकि 15 मिनट बचे हैं 5 बजने में ना, है ना, यही तो दिखा रहे हैं हम, 15 मिनट बचे हैं 5 बजने में। तो ये तो हो गया आपको टाइम देखने के एक चीज़ जो बताई मैंने आपको। अब ज़रा इसको देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो टाइम को AM और PM लिखना है हमें, तो मॉर्निंग के 4 o'clock होंगे तो क्या लिखेंगे, 4 AM, एक एग्जाम्पल दे दिया उसने। मॉर्निंग के 9 AM होंगे तो 9 o'clock होंगे तो 9 AM। इवनिंग के 7 o'clock होंगे तो 7 PM, है ना। चलो तो अब आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं। सम टास्क आर गिवन बिलो, व्हेन यू डू दिस वर्क्स शो ऑन ए क्लॉक। तो बच्चों ये वैसा आपको खुद करना है, लेकिन मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ उसका। ठीक है, कि ये आप ये वाले काम कब कब करते होंगे। तो सबसे पहला वेकअप इन द मॉर्निंग। तो ज़्यादातर बच्चे, मेरा मानना ये है कि 6 AM या 6 o'clock को क्या होते हैं, मॉर्निंग में जाग जाते हैं। तो इसमें टाइम कैसे दिखाएंगे, बड़ी वाली सुई ऊपर, छोटी नीचे, है ना। फिर है स्टडी एट होम। तो जब बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और वैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे अपने, तो पढ़ते तो 2 टाइम होंगे वैसे, मेरा मानना है। लेकिन सुबह के टाइम बहुत से बच्चे, क्योंकि ये रहता है कि शांत रहता है माहौल, तो उस टाइम पढ़ना पसंद करते हैं, तो बच्चे पढ़ते होंगे अराउंड 8 AM। ठीक है, तो ये हो गया बड़ी सुई यहाँ और छोटी सुई इस पे 8 पे। ठीक है, अब गोज़ टू प्ले। तो बच्चों को खेलना तो बहुत पसंद है, कोविड के समय में बच्चे परेशान हैं, तो खेलने तो ज़रूर 2 टाइम जाते होंगे, क्योंकि स्कूल तो खुल नहीं रहे। अब जाते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, क्योंकि आपकी एक वर्कशीट में आपको बताया भी गया था कि एक बच्चे के दादाजी से बोलते हैं कि आप इंडोर गेम खेल सकते हो आउटडोर गेम की जगह। आपको याद होगा एक कॉमन वर्कशीट आई थी, जिसमें एक बच्चे के दादाजी इसको बताते हैं कि इम्पोर्टेंस क्यों है गेम्स की।
तो वैसे ही मेरा मानना है कि बच्चे खेलते होंगे तो 2 घंटे पढ़ के, तो 10 AM सुबह के टाइम और अराउंड 5 या 6 AM इन द इवनिंग। ठीक है। फिर है स्पेंड टाइम विद फैमिली। तो एक नॉर्मल वे में अगर सोचे तो हम सुबह के टाइम आप लोगों के मदर और फादर, या फिर खाली फादर, और अगर दोनों जॉब करते हैं तो दोनों, सुबह के टाइम वो आपको तैयार करके खाना खिला करके आपको घर में ये बता के कि क्या क्या काम करना है वो चले जाते हैं। क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा है, वैसे आप लोगों को स्कूल छोड़ने के लिए छोड़ करके जब जाते हैं, जाता नहीं तो फिर वो आते हैं शाम को ज़्यादातर, है ना। तो शाम को क्या होता है, शाम को सारे इकट्ठा हो जाते हैं फैमिली मेम्बर, और एक साथ बैठ करके खाना खाने के समय से पहले थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि आज दिन में पूरे दिन क्या हुआ, और चाय पीते हैं, अपने आप को थोड़ा सा जो है स्नैक्स खाते हैं, चाय स्नैक्स खाते हैं एक तरह से, चाय या नमकीन खा सकते हैं। तो वो टाइम होता है आपकी फैमिली के साथ स्पेंड करने का। तो वो मेरा मानना है कि अराउंड होता है 7 PM, यानी कि शाम के 7 बजे। ठीक है बच्चों। तो ये तो मैंने आप लोगों को अंदाज़ा बताया। अगर आपको आपके फैमिली में किस तरह के टाइम से ये काम होते हैं, आप उसके हिसाब से इसे कीजिएगा, और इस वर्कशीट में इन क्लॉक्स को ड्रॉ करके इनमें टाइम को सही करिएगा। ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके। ठीक है। ये लिखता है प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिपिक्टेड क्लॉक्स ABCD। तो ये क्लॉक है ABCD। ठीक है। अब ये क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है विच क्लॉक शोज 2:30। तो 2 और 3 के बीच में है, और ये 6 पे है। ठीक है। तो ये क्लॉक है D। फिर है व्हाट टाइम डज द क्लॉक B शोज। तो क्लॉक B शोज 12 o'clock, है ना। 12 o'clock है कि नहीं, 12 पे है सुई दोनों की दोनों। फिर है तीसरा, इन विच क्लॉक 2 hours 45 minutes लेफ्ट टू 12। यानी कि 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट कौन सी घड़ी में बचे हैं। तो ये है C। फिर है 7:45 मीन्स। तो 7:45 मीन्स होता है 7 hours 45 minutes। ठीक है। आपको ये बताया था ना, 1/4 होगा तो 15 मिनट बीत चुके होंगे घंटे की, और 1/4 होगा तो 15 मिनट बचे होंगे किसी घंटे में, पूरे घंटे में, यानी 60 मिनट में से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ वेल यू मैनेज योर टाइम, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स। तो बच्चों ये आप खुद कीजिएगा। वैसे टाइम जो मैनेजमेंट है वो आप सभी को पता है। जैसे हमारी क्लास में अलग अलग पीरियड्स पे अलग अलग टीचर्स आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको काम देते हैं, वैसे ही आप घर में भी करते हैं। और आपकी पीछे एक वर्कशीट आई थी, आपको याद होगा, जिसमें आपको बताया गया था कि कोविड की वजह से आपकी पढ़ाई, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और स्कूल ना जाने की वजह से आपको पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, और ऑनलाइन कैसे हो रही है, और आप घर में कैसे टाइम टेबल बना करके अपना काम कर रहे हैं, ये बताने के लिए कहा गया था। सेम चीज़ आपको एक तरह से वही बतानी है कि आप उस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, और अपने काम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके वर्ड्स में है, इसलिए आपको ये खुद करना है। ठीक है। तो ये तो बच्चों आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।